हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, और जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करने वाले हैं। 1.3 से पहले जो बेसिक जानकारी हमें जरूरी है वो साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग वाले जो नंबर होते हैं और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है उनका अच्छे से डिफरेंशिएट हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किन को हम बोलते हैं ऐसा, और कब हमें वो ऑब्टेन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब भी हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास 5/2 है। 5/2 एक रैशनल नंबर है बच्चों, 5/2। तो जब भी 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2.5। उसी प्रकार से 7/4 एक रैशनल नंबर है बच्चों। जब भी हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 1.75। आप डिवाइड करके इजिली देख सकते हो। 10/10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 3.333 कंटिन्यू वो चलता रहता है। और ऐसे ही 1/7 भी एक रैशनल नंबर है। जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.142857 142,857 जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसी नंबर को जो जितने भी डिजिट रिपीट हो रही है उन सभी के ऊपर बार लगा दीजिए। जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था तो हम पॉइंट के बाद तो वहां पर बार लगा देंगे। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, देखो या तो बार लगा दो या फिर उसको 2 या 3 बार लिख के कम से कम जितना भी ग्रुप ऑफ डिजिट या सिंगल डिजिट जो रिपीट हो रहा है उसके पीछे डॉट 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 लगाना है, वो आपकी चॉइस रहती है। तो बच्चों देखो टर्मिनेटिंग किसको कहा है। टर्मिनेटिंग उस केस में हम कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन जहां पर डिवाइड करने के दौरान रिमाइंडर हमें किसी न किसी स्टेप पर जाकर के कितना मिल जाए बच्चों, 0। और अगर किसी स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं मिल करके रिपीट हो जाए रिमाइंडर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। हाँ, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों, चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, दोनों की दोनों जो डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों वो किसकी फॉर्म किस नंबर के लिए रहेंगे, किस टाइप के नंबर के लिए रहेंगे, रैशनल नंबर के लिए। इरेशनल के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की, जो ना तो समाप्त होती है और ना ही रिपीट होती है। यहाँ पे रिपीट होगा, देखो जैसे ही हमने 1 को 7 से डिवाइड किया तो एक स्टेप में जाकर के देखो शुरुआत में भी 1 था और इधर जाकर के दोबारा से रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 1। अगर रिमाइंडर सेम हो गया तो फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी, इसलिए हमने उसके ऊपर बार लगा दिया है और उसको किस कैटेगरी में इंक्लूड किया है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। होपफुली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन उठता है बच्चों कि क्या हमें सर हर बार ये पता करने के लिए कि जो भी रैशनल नंबर हमें दिया गया है क्या उसकी डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए कि वो किस प्रकार की होगी, टर्मिनेटिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्या डिवीजन ही करके देखना पड़ेगा? तो उसका आंसर है नो, कि हमें हर बार डिवीजन करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कैसे विदाउट डिवीजन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने लिए थे उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। 5/2 था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बच्चों, टर्मिनेटिंग। 7/4 था बच्चों, ये भी कैसा आया था, टर्मिनेटिंग। 10/3 था बच्चों, ये कैसा आया था, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। और 1/7 था बच्चों, तो ये भी कैसा आया था, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। अब कैसे पता करें कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सी फॉर्म का रहेगा? तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी एग्जांपल आपको दे रखा है, अगर आप विदाउट डिवीजन पता करना चाहते हो तो जो भी आपको नंबर जिसके बारे में भी पूछा गया है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उन दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर 7/4,
तो 7 तो एक प्राइम नंबर है, तो 7 मल्टीप्लाई 1 ही लिखेंगे इसको। तो 4 जो है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हो भाई, जैसे मान लो 72 की करनी तो 2 प्राइम नंबर से डिवाइड करके चलते हैं, 36, 18, 2 से अगेन जब तक कंटिन्यू और 3 तो भाई 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस टाइप से हम सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, जो भी रैशनल नंबर दिया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद अगर कोई लाइक टर्म है यानी कि सेम है, कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, उसको पावर की फॉर्म में लिख दो बच्चों, 7 रेज़ टू पावर 1। 1 पावर लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 2 की पावर 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है 2 से ही, तो उसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस में आप समझ जाओगे कि टर्मिनेटिंग कब आए। ध्यान से सुनिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों यानी कि रिमाइंडर 0 उस केस में बनते हैं अगर जो डेनोमिनेटर है आपका, डेनोमिनेटर जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर क्या आ जाए बच्चों, 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n, जहां पर m एंड n जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, वो बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर से। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो डेनोमिनेटर है वहां पे या तो 2 की पावर कुछ भी होनी चाहिए, m और n यानी कि कोई भी होल नंबर हो सकता है, या 5 भी साथ में हो सकता है, या अकेला 5 हो सकता है या अकेला 2। तो जैसे यहाँ पे 2 बार आए, 6 बार भी आ सकता है, 10 बार भी आ सकता है, 2 बार 2 आ जाए, 3 बार 5 आ जाए इकट्ठा तो वो भी चलेगा। कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ 2 और 5 अगर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद, अगर 2 और 5 है सिर्फ डेनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अकेला 2 है वो भी चलेगा, अकेला 5 है वो भी चलेगा, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है बच्चों, टर्मिनेटिंग। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो 7/4 यानी कि डेनोमिनेटर को हमने 2 की पावर समथिंग के रूप में लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग। एंड यू कैन सी जो 7/4 है उसका आंसर कितना था बच्चों, 1.75, जो कि कैसा था, टर्मिनेटिंग, समाप्त हो गया। वहीं अगर फॉर एग्जांपल और कोई क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं, जैसे मान लो 72 बाई कुछ भी लिख देते हैं 21, भाई इसको चेक करना है कीजिए। अभी 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों क्या रहेगी, 3 मल्टीप्लाई 7। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बचेगा बच्चों, सोल्व करने के बाद लास्ट में बचेगा, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना है बच्चों न्यूमरेटर में, 3, और अकेला 3 बच गया। डिवाइड में क्या बचा, 7 रेज़ टू पावर 1, या फिर कहेंगे अकेला 7। तो अकॉर्डिंग टू द रूल टर्मिनेटिंग कब होता है, जब 2 और 5 के रूप में बचता कुछ भी। क्या यहाँ पे 2 और 5 है, नहीं है। अगर साथ में 2 और 5 होता ना तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग ही था, क्योंकि यहाँ पे 7 है, सिर्फ 2 और 5 होगा तभी वो टर्मिनेटिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 72 डिवाइड बाई 21 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे रहेगी बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। आप डिवाइड करके चेक करके देख सकते हो, आंसर जो है आपका क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। अब यहाँ पे छोटी सी जानकारी और एडिशनल आपको दे देते हैं कि मैक्सिमम कितने स्टेप के बाद रिमाइंडर रिपीट होता है, मैक्सिमम कितने स्टेप के बाद रिमाइंडर जो है रिपीट होता है। कब रिमाइंडर रिपीट किस केस में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग के केस में, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग के केस में। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब आप कॉपी पे सोल्व करने बैठोगे कि चेक करोगे, अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो कि आंसर सही है या नहीं, तो आपको मैक्सिमम कितने जो अटेम्प्ट है वो, या कितने स्टेप जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं। तो डिवीजन करते समय जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि आपको एक ही बार में, जैसे 10/3 था बच्चों, तो जब भी हम 10 को 3 से डिवाइड करने बैठते हैं तो 3 3 जा
9, रिमाइंडर जो है पहले स्टेप में रिपीट हो गया क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट के बाद 0 उतारेंगे तो 10 वहां पे था, 10 यहाँ पे हो गया, एक ही स्टेप में रिमाइंडर रिपीट हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखो 1 को 7 से डिवाइड किया तो उस केस में हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 स्टेप में जाकर के रिमाइंडर रिपीट होता है। तो यहां से आप बच्चों क्या समझोगे कि रिमाइंडर रिपीट होने में ज्यादा से ज्यादा कितने स्टेप लगते हैं। अगर मान लो कुछ भी आपको चेक, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, 72 डिवाइड बाई 21 चेक करना है। हो सकता है दूसरे स्टेप में आपका जो रिमाइंडर है वो सेम आ जाए, हो सकता है 5 स्टेप के बाद सेम आ जाए, लेकिन मैक्सिमम कितने स्टेप आपको ट्राई करने पड़ सकते हैं बच्चों। जो भी आपका डेनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे डेनोमिनेटर कितना है बच्चों 21, तो डेनोमिनेटर से एक कम, हालांकि यहाँ पे आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद डेनोमिनेटर कितना बना है बच्चों 7, तो इसका मतलब मैक्स 7 से एक कम कितना हो जाएगा बच्चों 7। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसको ये कैंसिल आउट करने के बाद 3 कॉमन फैक्टर था इनमें, तो कितना बचा था बच्चों ये 24 डिवाइड बाई 7 बचता है, इसी को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों 7, तो 7 से एक कम यानी कि मैक्सिमम आपको 6 स्टेप तक चेक करना पड़ सकता है। अच्छा अब ये बताओ मुझे कि 11 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो कैसे पता चलेगा आंसर क्या है। पहली बात तो आंसर डायरेक्टली पता चल रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी प्राइम नंबर की फॉर्म में है 13 और प्राइम नंबर की फॉर्म में है, तो इसका अर्थ हुआ कि जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आएगा। 2 और 5 अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग आएगा। लेकिन मैक्सिमम कितने स्टेप लगेंगे बच्चों इसमें, लग सकते हैं 12 स्टेप तक आपको डिवाइड करके देखना पड़ सकता है, यानी कि डिनोमिनेटर से एक कम। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना इस एक्सरसाइज में वो रहेगा इरेशनल नंबर फाइंड करना किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सीख के आए कि दो रियल नंबर के बीच में हमने क्या निकाले थे, इरेशनल नंबर निकाले थे। आज रेशनल निकाले थे, आज हम इरेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। मान लो कि जैसे ये 2 और 3 है, तो हमें पता है 2 और 3 के बीच में क्या है बच्चों, इनफाइनाइट बहुत सारे, तो क्या है रैशनल, और इनफाइनाइट ही क्या है इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल बहुत सारे, मैक्स मतलब कितने भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो आपको 2 एंड 3 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में फॉर एग्जांपल आपको 2 इरेशनल नंबर निकालना है, 2 इरेशनल नंबर निकालना है, तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर की पहचान क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर की पहचान याद रख लो, ये क्वेश्चन आपसे इजीली सोल्व आउट हो जाएगा। इरेशनल नंबर की पहचान है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग आती है, यानी कि उनके बीच का एक ऐसा नंबर लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग जो समाप्त ना हो डेसिमल के बाद, और नॉन रेक्यूरिंग यानी कि रिपीट ना हो। तो 2 और 3, छोटा नंबर कौन है बच्चों 2, बड़ा कौन है 3, तो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा, जो इनके बीच का नंबर तो वही रहने वाला है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। अब 2 पॉइंट कुछ भी लिख दो, 2.01 001 0001, यही पैटर्न अपनाने की आवश्यकता नहीं, आप चेंज कर सकते हो 2.1 2 3 1 2 4 1 2 5 3 6 7 कुछ भी स्टेप से लिख देंगे। तो यहाँ पे कोई भी स्टेप जो है हाँ रिपीट ना हो, ध्यान रहे इस टाइप की कोई चीज ना लिख दें आप 2.232323। तो ये तो कैसा हो गया बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेक्यूरिंग हो गया ना, तो नॉन रेक्यूरिंग की फॉर्म में लिखना है इस टाइप का, नहीं इस टाइप के कितने भी एग्जांपल आप दे करके बता सकते हो। अब बुक में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो इस टाइप के भी हो सकते हैं कि 5/6 एंड 7/6 के बीच के आप क्या कीजिए, 2 इरेशनल नंबर या 5 इरेशनल नंबर बताइए इनके बीच में, तो काफी इजी है बच्चों। क्योंकि देखो इरेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में जानते हैं, हम जानते हैं इरेशनल नंबर को एग्जैक्टली तो किसकी फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी जिनके भी बीच के आपको इरेशनल नंबर निकालने हैं पहले उनको खुद आप डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5/6 को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और 7/6 को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
तो सिंपली आप डिवाइड करके ये पता लगा लोगे कि 5/6 की जो डेसिमल एक्सटेंशन है बच्चों कितना है 0.8333 कंटिन्यू चलेगा, और 7/6 की डेसिमल एक्सटेंशन भी कैसे आ रहे हैं 1.16666 कंटिन्यू।